अमेरिका ने ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेज दिया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है नतांज, इस्फहान और फर्दौ के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। अमरीकी मुतालबा ईरान से ये सामने आ रहा है। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। अमरीकी मुतालबा ये भी सामने आ रहा है ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए। अमरीकी मुतालबा ये भी सामने आया। अमरीका की जानिब से 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है चूँकि पाकिस्तान की जानिब से मीडिएशन का किरदार अदा किया जा रहा है और पाकिस्तान ना सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी मुमकिन हो सके बल्कि उसके साथ साथ तुर्की और मिस्र भी सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि दुनिया में अमन लौट आए और जंग के जो ख़तरात हैं, जंग के बादल अब ये छटें। चूँकि 5 दिन की आर्जी जंग बंदी की गई है जिसमें भरपूर किरदार अदा किया जा रहा है दोनों जानिब को, यानी कि अमेरिका को भी कन्विंस किया जा रहा है, इसके साथ साथ ईरान को भी मनाया जा रहा है कि वो किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, आपस में बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए ही इस मसले का हल निकाल सकें। चूँकि माजी में हमने ये देखा है जब भी किसी किस्म का कोई तनाज़ा हुआ है तो जंग से कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता, जंग से कभी भी बालादस्ती नहीं आ सकती। अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होता है, चाहे जितना भी बड़ा मामला हो, जितना भी बड़ा तस्फिया हो, वो हल होता है तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अपना असर व रसूख ज़ाहिर कर रहा है और इसी बुनियाद के ऊपर अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है, ईरान को भी मना रहा है कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो सके और दुनिया से जंग के बादल छट सकें। और एक बार फिर जैसे ही पोजीशन 10 रमज़ान से कबल यानी कि 28 फरवरी से कबल दुनिया में थी, उसी तरीके की पोजीशन पर दोबारा से दुनिया वापस लौट आए। तो अमरीकी हुकूमत ने ईरान को बाकायदा 15 निकाती मंसूबा पेश किया है, 15 निकाती मंसूबा भेजा है जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में जंग को ख़त्म करना है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त जंग की लपेट में है, आग की लपेट में है। पूरे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त आग लगी हुई है और ये आग फैलती हुई अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में इस तरह से ले रही है कि इसके मईशत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो अमेरिका में समा के नुमाइंदे असफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। असफर इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि क्या समझते हैं आपके अमरीकी हुकूमत ने जो ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेजा है, ईरान से जो मुतालबात किए गए हैं, बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं, समझते हैं आप कि मैक्सिमम मुतालबात अमेरिका ने ईरान के सामने रख दिए हैं और अब मुमकिन तौर पर ईरान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल सामने आ सकता है? असफर इमाम साहब जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये नेगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है। अमेरिका ने अपने मुतालबात ऑलमोस्ट वही मुतालबात दिए जिसका वो तकरार करते रहे हैं कि जब ईरान पर हमले से पहले, यानी वो सारे टारगेट जो वो जंग से हासिल नहीं कर सके, इनका ख्याल ये है कि मुज़ाकरात के मेज पर उसे हासिल किया जा सकेगा। लेकिन जहन में रहे कि इसके साथ ही यहाँ पेंटागन ने बताया है कि इजाफी फौजी एयरबोर्न 82 ब्रिगेड जो है वो वहाँ खत्ते में भेजी जा रही है। तो इसके मतलब ये है कि दूसरी तरफ जंग की तैयारियां, जंग के हवाले से जो कार्रवाई जारी है वो भी, उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुज़ाकरात के लिए अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी पेशकश की है, दोनों तरफ से इस बात की समाअत हो गई। लेकिन साथ ही इस बात की भी अक्कासी हो रही है कि अमेरिका किसी भी तरह से इस जंग से निकलना चाह रहा है और इस सिलसिले में किसी भी तरफ से अगर कोई हेल्प हो सकती है तो उसको इख्तियार किया जाएगा। गालिब इम्कान यही है कि जो अभी ये 15 नुकाती जो अपने मुतालबात दिए हैं, जाहिर है बातचीत के नतीजे में दो तरफा कुछ मुतालबात इनके माने जाएंगे, कुछ मुतालबात ईरान के माने जाएंगे, क्योंकि ईरान के अपने मुतालबात भी हैं। वाज़ेह तौर पे वो जंग का पूरा मुआवजा तलब कर रहा है, वो तमाम आलमी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहा है और इसके अलावा जो अब तक जंग में नुकसानात हुए हैं उसको पूरा करने के लिए भी वो बात करने की मुतालबा कर रहा है। तो अभी दोनों तरफ अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अभी बातचीत के इब्तिदा है। आमतौर पर बातचीत के इसी तरह होती है, इसके बाद वक्त के साथ साथ ये चीज़ें खुल के आती रहेंगी। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका किसी तरह से इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही आबरूमंदाना अंदाज से
ताकि इस बात का तासुर ना मिले खुसूसी तौर पर अमरीकी अवाम को। अच्छा असवर इमाम साहब, ये भी बताइएगा कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी जो है वो ख़त्म करे, और दूसरी जानिब ईरान का यही मौक़िफ़ है, उसका मेन पॉइंट यही है कि अमेरिकन बेसिस नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो टेबल टॉक की तरफ अगर आप जाएं तो इस दोनों पॉइंट पर ये दोनों ममालिक आ सकते हैं और जंग बंदी हो सकती है? देखिए, आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो ओमान के मदद से जो मुज़ाकरात हो रहे थे सदर अमेरिका और ईरान के दरमियान, इत्तलात यही बताती है कि ईरान ऑलमोस्ट तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार था। उसमें खुद ये जो एटमी सलाहियत है उसको खत्म करने के मुतालबात भी शामिल थे, और जिस पर ऑलमोस्ट रजामंदी का इजहार कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि वो जो मुतालबात ही टारगेट रहे हों अमेरिका की, क्योंकि इन तमाम रजामंदी के बावजूद अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तो इसका मकसद यही है कि ये सिर्फ मुतालबात इनके मकासद नहीं थे, और इसके बाज़ाब्ता ईरान को पूरी तरह सबक सिखाना, उनकी पूरी लीडरशिप को खत्म करना, और वहाँ पे एक रिजीम चेंज करना, ये टारगेट था जो अब तक पूरा नहीं हो सका। तो जो जंग इस अमली तौर पर ईरान कामयाब हुआ है अमेरिका के अज़ाइम को नाकाम बनाने में, तो वो मुज़ाकरात की मेज पर कैसे उससे इस पर राजी होगा। ये मुज़ाकरात इतने आसान है नहीं जो आप देख सकते हैं कि जिसकी कामयाबी के इम्कान। अच्छा असवर इमाम साहब, आपने जिक्र किया कि अमेरिका चाहता है जंग से निकलने के लिए, तो क्या इसराइल भी चाहता है जंग बंदी या नहीं? यकीनन आप देखिए कि ये जो अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें इसराइल की यकीनन रजामंदी के बगैर तो मुमकिन नहीं है। अमेरिका बहरहाल अगर अपने तौर पर इस जंग से निकल गया तो जाहिर है इसराइल के लिए भी ये जंग जारी रखना इतना आसान नहीं होगा। दुनिया ये समझती रही है कि इसराइल काफी है अकेला तन्हा ईरान का मुकाबला करने के लिए और ईरान को काफी सबक सिखाने के लिए, लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि खुद इसराइलियों को इस बात का यकीन था कि वो तन्हा ईरान के मसले को इसराइल पर अटेंड नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अमेरिका की मदद ली। और अब इस जंग के बाद ये साबित हो गया है कि ईरान और इसराइल दोनों मिलकर भी इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर भी ईरान के से जो मुतालबात थे जो असफर इमाम साहब हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद थे और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनको रिकनेक्ट करें। और वो अपना तज्जिया दे रहे थे, अमेरिका ने ईरान को 15 निकाती बाकायदा अमन मनसूबा भेज दिया है। असफर इमाम साहब, अगर आप हमें सुन सकते हो तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं सुन सकता हूँ, मुझे आप बात आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आप सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं एक सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं असफर इमाम साहब कि अमेरिका की जानिब से 15 निकात बाकायदा अब अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान को दे दिए गए हैं। तो क्या ये अमन मंसूबा है या फिर अल्टीमेटम है, या फिर जो 5 दिन की मुख्तसर जंगबंदी की है, आर्जी जंगबंदी की है अमरीकी सदर ने, तो क्या आप नहीं समझते कि ये अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए भी हो सकता है, दोबारा से अपने आप को पावर में लाकर और एक मजबूत तरीन हमला करने की भी एक कोशिश हो सकती है? क्या लगता है इन सारी चीज़ों को, इन सारे हालात को देखकर? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि ये जंग जो है इसमें एक वक्फा और इसीलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पेंटागन ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि पूरी एयरबोर्न ब्रिगेड वहाँ इजाफी फौजी खत्ते में भेजी जा रही है। तो ये इस बात की निशानी है कि इस जंग को जारी रखने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन बहसियत मजमूई आप अंदरूनी सतह पर अमेरिका के हालात देखें, यहाँ काफी दबाव है। माशी तौर पे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आलमी सतह पर पूरी दुनिया पे यानी ईंधन के बहरान से गुजार है। इन हालात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी दबाव है, लिहाजा वो इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी हुकाम सियासतदान इस बात का वाविला कर रहे हैं कि एक गैर कानूनी जंग अमेरिका ने मुसल्लत की यह ईरान के ऊपर, इसके कोई मकासद नहीं है और अब इससे निकलने की राह भी इनके पास नहीं है। तो इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि अमेरिका आबरूमंदाना अंदाज से इस जंग से निकल जाए तो यही एक काफी हद तक कामयाबी होगी। लेकिन साथ साथ सदर ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने कुछ मुतालबात भी मनवा लें। तो
अब देखें इस खित्ते में अमरीकी जो बेसेस है उसका मुस्तकबिल तो बहरहाल वैसे भी खतरे में है, क्योंकि इस सारी जंग के अंदर बेसेस ने उन ममालिक की सिक्योरिटी में कोई किरदार अदा नहीं किया। लिहाजा मुस्तकबिल में इसके मुस्तकबिल के हवाले से एक सवालिया निशान तो मौजूद है। सही। और ये खुद ईरान का भी मुतालबा यही है कि ये बेसेस यहाँ से खत्म किए जाए। दूसरी तरफ अमेरिका को पहले ईरान यकीन दहानी करा चुका है कि वो एटमी हथियार बनाने के हवाले से उनका एक पूरा एक बयानिया है कि वो वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन पर हमला किया गया। तो दरमियान के कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन पेचीदा अमल है, मुज़ाकरात का ये पेचीदा अमल होगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है असफर इमाम साहब कि ये एक बहुत ज़्यादा पेचीदा अमल है और इसमें टाइम भी लग सकता है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ओमान की मदद से जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें तो ऑलमोस्ट ईरान ने तमाम तर रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर हमला किया, तो यकीनन फिर मुज़ाकरात उनका मकसद नहीं था, इससे कहीं आगे का उनका मकसद था। अली ख़ामनाई की शहादत उनका मकसद था, जो उन्होंने पूरा कर लिया है। अब देखना ये होगा कि अमरीकी हुकूमत ने ईरान को जो 15 निकाती मनसूबा भेजा है उस पर ईरान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और सबसे बड़ी बात, ये बात बिल्कुल हमज़ा ने दुरुस्त नुक्ता उठाया, ये जो आपसे सवाल किया है कि क्या इस मंसूबे से इसराइल भी मुत्तफ़िक है या नहीं, तो ये भी अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। और अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है, इस खित्ते से निकल जाता है और जंग से बैक हो जाता है, तो फिर इसराइल का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये बड़े अहम सवालात हैं। यकीनन आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में ये वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान का दुश्मन पर मिसाइल वार, 79 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। बनी बुराक में 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं, ईरान का दुश्मन पर वार, 79 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तंसीबात पर इसके करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी है। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सदर मैक्रोन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा, जबकि सदर मैक्रोन का कहना है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। बढ़ती हुई कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालबा, जबकि सदर मैक्रोन का कहना है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो। और ऐसे में बरतानवी वज़ीर आज़म का भी सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का समंदर में तिजारती नक़्ल हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ है। तो बरतानवी वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से हुआ है टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का समंदर में तिजारती नक़्ल हरकत यकीनी बनाने पर हुआ है तबादला ख्याल। अब आपको बताएं, लोधरा में आदमवान स्टेशन पर तेज गाम ट्रेन की 4 बोगियां उलट गईं। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो गया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन को खानेवाल स्टेशन रोक लिया गया है। लोधरा में आदमवान स्टेशन पर तेज गाम ट्रेन की 4 बोगियां उलट गईं। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन को खानेवाल स्टेशन रोक लिया गया है। लोधरा में तेज गाम ट्रेन को हादसा, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया है।
ٹریک بحالی کا کام ابھی جاری ہے، مسافروں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ کراکرم ایکسپریس اور گرین لائن بھی خانے والے اسٹیشن پر رکی ہوئی ہیں۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ لودھرا میں آدم وان اسٹیشن پر تیز گام ٹرین کی 4 بوگیاں الٹ گئیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کا آپریشن متاثر ہو گیا ہے۔ پاک بزنس ایکسپریس، ملت ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس اور گرین لائن کو خانے والے اسٹیشن روک لیا گیا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک لیا گیا۔ ٹریک بحالی کا کام جاری ہے، مسافروں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اور ابھی کراچی سے خبر ہے جہاں نارتھ نازم آباد بورڈ آفس کے قریب اسکول میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا ایسا بتانا ہے۔ تو کراچی سے خبر آ رہی ہے جہاں نارتھ نازم آباد بورڈ آفس کے قریب اسکول ہے، یہاں پر آتش زدگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کی مدد سے آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے، لیکن آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا ایسا کہنا ہے۔ اسکولز آج کل بند بھی ہیں۔ آگ یہاں پر کیسے لگی ہے اور رات کے اوقات میں کیسے آگ لگی ہے یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اس کی تحقیقات ہوں گی۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ فائر بریگیڈ وہاں پر وقت پر پہنچ گئی اور فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔